नमस्कार, माई नाइन पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। ग्रैन्यूल्स इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है क्योंकि शेयर में हम देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार गिरावट होती हुई नजर आ रही है और 2 दिन में शेयर में जो भारी गिरावट हुई है उसके बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या ये गिरावट खरीदारी करने का मौका है, क्योंकि गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो पहले ये जानिए कि गिरावट कितनी हुई है, उसका कारण भी आपको बताएंगे और अब क्या इस शेयर को खरीदना है नहीं खरीदना, इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज के सेशन में शेयर 17% से ज़्यादा टूटता हुआ दिखा है। 562 रुपये 10 पैसे जो मैंने लास्ट देखा था, ये इसका इंटरडे लो लेवल था जो कि स्टॉक ने आज टच किया है, यानी कि 17% के आसपास की गिरावट हो चुकी है आज के सेशन में ही और 2 दिन से लगातार गिरावट हो रही है। जैसे मैंने कहा, 2 दिन में आप देखेंगे तो 19% से ज़्यादा ये शेयर करेक्ट हो चुका है। 52 वीक हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 21-22% के आसपास नीचे आपको ये स्टॉक नजर आएगा, क्योंकि 30 अगस्त को इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था। 721 रुपये ये इसका 52 वीक हाई लेवल है और आज जैसे मैंने कहा 562 रुपये के आसपास का लो टच किया है। तो हायर लेवल से ये स्टॉक करीब करीब 22% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। जो आज इतनी बड़ी गिरावट आई है उसके पीछे की वजह अगर आप समझेंगे तो इनका जो एक गगिलापुर तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में जो प्लांट है उसको लेकर यूएस एफडीए, जो कि यूएस का ड्रग रेगुलेटर है, उनकी ओर से फॉर्म 483 जारी किया गया है। ये आज का डेवलपमेंट है। इससे पहले अगर आप देखें, ये जो फॉर्म 483 आया जिसमें पूरी जांच की डिटेल्स होती हैं, उससे पहले इस प्लांट को लेकर जो जांच हुई थी जो कि 26 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच में चली थी, उसमें इस प्लांट को लेकर जांच के बाद 6 आपत्तियां जारी की थी। परसों माफ़ कीजिए 9 सितंबर को ये खबर आती हुई दिखी थी, जिसमें एक तो CGMP और दूसरा PAI प्रक्रिया के लिए जो USFDA की जांच है वो होती हुई दिखी थी। CGMP यानी कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसे हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या फिर GMP के तौर पे भी जानते हैं, एक तो ये, और दूसरा जो इनका प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन यानी कि PAI प्रक्रिया के तहत दो चीज़ों के चलते ये जांच होती हुई दिखी थी, जिसमें USFDA ने 6 आपत्तियां जाहिर की हैं। 9 सितंबर जैसे मैंने कहा, ये 6 आपत्तियों वाली जो खबर है वो ऑलरेडी आती हुई दिखी थी, लेकिन उसमें डिटेल्स क्या थी वो नहीं निकल के सामने आया था। और आज चूंकि ये जो फॉर्म 483 जारी होता हुआ दिखा है USFDA की ओर से, उसमें इसकी डिटेल्स भी सामने आई और जो डिटेल्स आई हैं उसको पढ़ने के बाद, उसको जानने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद हम देख रहे हैं कि इस शेयर को लेकर जो चिंता है वो दरअसल बढ़ती हुई नज़र आई है। और कंपनी ने ज़रूर ऐसा कहा है कि हम इन आपत्तियों का समय रहते हुए जवाब देंगे, इनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए शेयर में जो गिरावट है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आखिर इन 6 आपत्तियों में या फिर जो फॉर्म 483 जारी हुआ है USFDA की ओर से, उसमें क्या डिटेल्स आए हैं, क्या ऐसा बोला है, क्या उल्लंघन कर दिया, क्या वायलेशन कर दिया इस कंपनी ने जिस वजह से बाजार इतना ज़्यादा चिंतित है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो 6 ऑब्जर्वेशन आए हैं या 6 आपत्तियां जारी करी हैं USFDA की ओर से, उसमें पहली बात ये कही गई है, पहले तो इक्विपमेंट्स और उसके साथ साथ यूटेंसिल जिन्हें हम बर्तन कहते हैं, उनका रेगुलर इंटरवल्स पर जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो कंपनी की ओर से नहीं फॉलो किया गया है। दूसरी बात, किसी भी अस्पष्टीकृत विसंगति, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड डिस्क्रिपेंसी कहते हैं, उसकी गहन समीक्षा करने में कंपनी विफल रही है। ये जो डिस्क्रिपेंसी की बात की गई है USFDA की ओर से, जो अनएड्रेस्ड है या अनएक्सप्लेन्ड है, ये जनवरी 2023 में भी ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशन या जो आपत्ति है वो USFDA की ओर से हाईलाइट की गई थी। तो एक तरह से कहा जाए कि जनवरी 2023 में भी USFDA ने कहा था कि आप कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, और वो अब हम सितंबर 2024 में बैठे हैं तब भी अनएक्सप्लेन्ड ही है, यानी कि एक रिपीट ऑब्जर्वेशन है। और जब भी रिपीट ऑब्जर्वेशन का नाम आ जाता है वहां पे चिंता बढ़ती हुई नजर आती है। बाजार इस चीज को लेकर कभी भी खुश नहीं होता है। किसी भी कंपनी में अगर USFDA की ओर से रिपीट ऑब्जर्वेशन आता है, यानी कि एक बात पहले कही गई है उसको एड्रेस नहीं किया गया है, दोबारा से अगर USFDA उसको रिपीट करता है, फिर बाजार इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित होता है। इसके अलावा आप देखें, क्वालिटी कंट्रोल इकाई पर जो जिम्मेदारियां और उसके साथ साथ जो प्रक्रियाएं लागू होती हैं उनका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है, यह भी इन आपत्तियों में कहा गया है। रिटर्न प्रोसीजर जो हैं वो भी फॉलो नहीं किए गए हैं और इनकी जो बिल्डिंग्स हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं उनका जो रखरखाव यानी कि जो मेंटेनेंस है वो भी इस कंपनी की ओर से नहीं किया गया है। तो ये कुछ 6 आपत्तियां हैं जो कि USFDA की ओर से अपनी जो फॉर्म 483 जारी किया गया उसमें बताई गई हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इस शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और 52 वीक हाई लेवल से भी आप देखें ये शेयर करीब 22% के आसपास करेक्ट होता हुआ दिखा है। अब सबके मन में यही सवाल है, क्योंकि शेयर ने बहुत ज़्यादा रैली दिखाई थी, अब ये जो करेक्शन हो रहा है, क्या इस करेक्शन में स्टॉक में एंटर करना चाहिए, इसमें खरीदारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो इस पर हमने काफ़ी सारे एक्सपर्ट से बातचीत करी भी है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर VP रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह जी से बातचीत करी। उनका ये मानना है कि शेयर में थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है। उनका मानना है कि शेयर
540 रुपये तक गिर सकता है। उस लेवल के आसपास मिले यानी कि 540 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक ऊपर में 640 रुपये तक फिर से जाता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि 640 रुपये के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप 540 के आसपास खरीदारी करते हैं तो ध्यान रखें 520 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, यानी कि 520 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, क्योंकि स्टॉक में हम देख रहे हैं कि 2 दिन से गिरावट हो रही है, इसलिए 540 के आसपास खरीदारी जरूर करिए, लेकिन 520 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया के शेयर में हमने देखा कि आज काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। जो फॉर्म 483 की डिटेल्स आई हैं सामने, जो ऑब्जर्वेशन आई हैं, उसको लेकर बाजार चिंतित है, जिस वजह से ये शेयर गिरता हुआ नजर आया। और इस गिरावट में आपको क्या करना है, एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, वो भी हमने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया ट्रेंडिंग स्टॉक है, फोकस में है, उस पर हमने आज आपको कवरेज करके बताया कि स्टॉक में गिरावट पर आपको क्या करना चाहिए। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का फोकस लगातार जारी, हम आपके लिए ऐसे स्टॉक्स कवर कर रहे हैं। इन वीडियोस को देखने के लिए मनी 9 के साथ आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।